तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो एसआई डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए पेपर सेकंड जो है उसका सेकंड पार्ट पेश कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा एसआई डिप्लोमा स्टूडेंट्स को जो कि उनसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो आप देख चुके हैं और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको मैं आपको बता चुका हूं। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक है आपका जो एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है वो है आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एक्यूट डायरियल डिजीजेस। और एक्यूट डायरियल डिजीजेस का मतलब है कि जो दस्त लगते हैं उसकी क्या वजह होती है, इसका क्या असर पड़ता है शरीर पे और इसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जो है। अब अगला जो चैप्टर है वो है टाइफाइड फीवर का। तो ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और टाइफाइड फीवर जो है इसका मतलब ये क्या होता है, किस बैक्टीरिया से होता है और होस्ट फैक्टर इसमें क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। और टाइफाइड के अंदर जो डिटेक्ट करते हैं टाइफाइड को उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको विडाल टेस्ट बोलते हैं। तो ये आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, टीबी और मलेरिया। तो आपको इसमें सही आंसर देना पड़ेगा कि विडाल टेस्ट जो है वो आपके टाइफाइड को जांचने के लिए किया जाता है। अब जो फूड पॉइजनिंग है इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। और मलेरिया जो है इसमें मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट एंड व्हाट आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के क्या लक्षण होते हैं और मलेरिया के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट आपको बताना है मलेरिया का जो है। और फिर फाइलेरियसिस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पर शॉर्ट नोट लिखिए या आपके जो मतलब इसको हिंदी में हाथी पांव की बीमारी बोलते हैं तो श्लीपद या हाथी पांव बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको आना चाहिए। और फिर जो है डेंगू सिंड्रोम क्या होता है और डेंगू सिंड्रोम किस कारण से होता है, तो इसके बारे में आपको तैयार करना है अपने क्वेश्चन को जो है। और इसके बाद में जो इस बुक के अंदर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है वो है आपका सैनिटेशन बैरियर क्या होते हैं। तो ये सैनिटेशन बैरियर जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सैनिटेशन बैरियर जो होते हैं ये 5F इसका आंसर होता है। और 5F के अंदर जो होता है फिंगर होती है, फोमाइट्स होते हैं, आपका फूड होता है, फीसीज होती हैं और फ्लाइज होती हैं। यानी ये जब चीज़ें होती हैं इनको आप जब भोजन से मिलने नहीं देते मतलब जो है तो भोजन जो है संक्रमित नहीं होगा और इनके को बैरियर मतलब ये इनके लिए रुकावट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये जो 5F है इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, और प्लेग के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लेग। तो आपको बताना है कि प्लेग की बीमारी कैसे होती है, किस तरह से फैलती है और इसमें चूहे का क्या रोल होता है और चूहे जो होते हैं उनकी जो फ्ली होती है वो किस तरह से ये बीमारी फैलाती है। और आपसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बैक्टीरिया विच काजेज प्लेग। तो इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम आपको बताना है जिससे कि ये प्लेग की बीमारी होती है। और ये जो है जिसका नाम है यार्सिना पेस्टिस। तो ये यार्सिना पेस्टिस जो होता है इसका बैक्टीरिया होता है जिससे कि ये बीमारी होती है। और ये 3 तरह की होती है, बबोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग जो होती है। और
इसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस बारे में पूछा जाएगा। देन रेबीज जो है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रेबीज का दूसरा नाम क्या है, ये भी एक क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो है। तो इसका दूसरा नाम जो होता है हाइड्रोफोबिया होता है, क्योंकि रेबीज जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो वो आदमी जो होता है पानी नहीं पीना पसंद करता और उसको पानी से डर लगता है, तो ये हाइड्रोफोबिया कंडीशन कहलाती है। टिटनस जो है, इस पे शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाएगा। और जो हैंसन डिजीज है, लेप्रोसी है, इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। और ये जो विभिन्न बीमारियां हैं, इन बीमारियों के सिवाय आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इमर्जिंग डिजीजेस के बारे में, कि जो नई बीमारियां आई हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में बताइए। तो इसमें आपको जो है ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स जो है उसके बारे में बताना है, या इबोला वायरस जो है उसके बारे में बताना है, या फिर जीका वायरस है उसके बारे में आपको बताना है। और एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में बायो टेररिज्म। तो बायो टेररिज्म का मतलब होता है कि आप जो बैक्टीरिया और ये आपके वायरस होते हैं उनको किस तरह से एक बम की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा सारी दुनिया को बीमार कर सकते हैं। जैसे अभी चाइना ने कोरोना से सारी दुनिया को जो है घुटनों पे ला दिया, तो ये बायो टेररिज्म का एग्जाम्पल है। तो अब ये तो हो गई आपकी कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं और ख़ास तौर से लाइफ स्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो कॉरोनरी हार्ट डिजीज जो होती है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। इसी तरह से आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है उसके बारे में फुल क्वेश्चन आ सकता है। और हाइपर टेंशन जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके बारे में फुल क्वेश्चन आ सकता है। और कभी कभी पूछ लेते हैं स्ट्रोक के बारे में, तो स्ट्रोक के बारे में भी आपको आना चाहिए। कैंसर के बारे में शॉर्ट नोट जो होता है वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यही बीमारियां हैं जिनके बारे में अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। और ये जो है आपका पेपर जो सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। और इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा आपके साथ में। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस के अंदर एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो बीमारी हैं, जो एपिडेमिक्स हैं, उनको कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, वो टेस्ट क्या मतलब क्या पॉइंट्स होते हैं जिनके द्वारा आप किसी एरिया में कोई एपिडेमिक फैल रहा है इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि जो सर्विलेंस है दैट इज द आंसर। तो इसमें सर्विलेंस हो सकता है, उसमें हाउस टू हाउस एग्जामिनेशन हो सकता है, या उसमें एक ऑप्शन दी हुई है कि उनका जो एरिया है उस एरिया का उस एरिया के जो डिजीज इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करके इसका पता लगाया जा सकता है। अच्छा, और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्केरिसिस की जो बीमारी होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो ये आपको बताना है कि राउंड वर्म इन्फेक्शन होता है जिसको एस्केरिसिस बोलते हैं। अच्छा, हुकवर्म की जो डिजीज होती है जिसको आप अंकुश कृमि बोलते हैं, इसको आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिजीजेज, राइट 3 डिजीजेज स्प्रेड बाय द पिग्स, सुअर के द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताइए। तो उसमें आपको जो है स्वाइन फ्लू जो है उसका नाम बताना है, उसके सिवाय जापानी एनकेफेलाइटिस जो है उसका नाम बताना है। और मतलब आपको 2 ये नाम हैं जिनको आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ये जो बीमारियां, और फिर
जो टीनियासिस की बीमारी जो होती है, तो ये आपके स्वाइन के द्वारा फैलती है। स्वाइन यानी पिग्स जो है। तो इस तरह से ये आपका जो सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर में जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो सिर्फ मेरे वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको इसको तैयार करना है प्रश्नों को। और आप, जैसा कि मैंने कहा, प्रश्न कॉपी में लिख लीजिए जो मैंने बताए उनको, और फिर उनको अपने ही भाषा में अपने ही हाथों से लिख करके आंसर उनका लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि आपने क्या आंसर दिया था, और एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको पता लगेगा कि मैं कितनी देर में किसी क्वेश्चन को लिख सकता हूँ। क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं ये जो शॉर्ट नोट वाले होते हैं, जिन पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हैं 25 नंबर का होता है। तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, उसके अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स भी होते हैं, उसके अंदर यस या नो में आंसर देना होता है। तो वो तो है अपनी जगह पे, लेकिन बाकी के जो ये 75 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो आपके BCD होते हैं, तो इनमें 5-5 जो क्वेश्चन हैं आपसे जो पूछे जाएंगे वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। और उनको लिखने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो सभी प्रश्न जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी प्रश्न छोड़िए मत, हर प्रश्न का उत्तर लिखिए, जितना आता है उतना लिखिए, पर इरिलेवेंट मत लिखिए। यानी उस प्रश्न से संबंधित जो कुछ आपको पता है वही लिखिए। ऐसे उटपटांग बकवास लिखने से कोई फायदा नहीं है। और एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि जो एग्जामिनेशन पेपर के अंदर नंबर दे रखा है, जाने मान लो क्वेश्चन नंबर 35 है, तो जब 35 का आप उत्तर लिखते हैं तो उसके पास में साइड में जो आपने लाइन खींच करके इधर क्वेश्चन नंबर लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 35 लिखिए, उसके नीचे उसका आंसर लिख दीजिए, तो ठीक रहेगा। लेकिन ये अपनी तरफ से आप नंबर मत डालिए उसके ऊपर कि आपने अपना नंबर कोई डाल दिया, तो फिर एग्जामिनर को बहुत परेशानी होती है, वो समझ नहीं पाता कि किस प्रश्न का उत्तर ये विद्यार्थी दे रहा है। तो वो आपका एक इम्प्रेशन खराब होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो ये है कि जब आप प्रश्न पत्र को हल करें तो उसमें जो प्रश्न आपको सबसे अच्छा जिसका आंसर आता है उसको सबसे पहले लिखिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन ए को ही सबसे पहले आप करें। आप किसी भी प्रश्न से शुरू कर दीजिए जो आपको सबसे अच्छा आता है, तो उसको सबसे पहले लिखिए। तो उसको जब कोई पढ़ता है एग्जामिनर, तो वो ये समझ लेता है कि हाँ ये लड़का जो है विषय को जानता है और इसको नॉलेज है, तो वो आपको अच्छे नंबर देगा। और उसके बाद में फिर उससे जो कम अच्छा आंसर आता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको ज्यादा अच्छा नहीं आता उनको सबसे आखिर में अटेम्प्ट करिए। तो एक तो उससे क्या होगा कि आप सारे प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे, और दूसरा जो है एग्जामिनर की नज़रों में आप आ जाते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है, इसको विषय का पूरा ज्ञान है, और ये जो उत्तर दे रहा है ये मतलब सही दे रहा है। तो एक बार वो ये जब मान लेता है कि स्टूडेंट अच्छा है, तो फिर वो नंबर देने में लिबरल हो जाता है, यानी आपको अच्छे नंबर देता है। और अगर आपने शुरू का जो प्रश्न है उनके ही आंसर जो थे वो ढंग से नहीं दिए, या कई लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत काटापीटी करते हैं कॉपी के अंदर जो है, तो सफाई रखिए कॉपी के अंदर जो है, क्वेश्चंस स्पष्ट लिखिए, ऐसे लिखिए कि जिसको आसानी से कोई पढ़ सके। और जो क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं आपके शॉर्ट नोट्स, इनका आंसर जब आप 10 ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाइन के अंदर आप दे सकते हैं, तो इतना ही काफ़ी है। और बस 15 लाइन में आप उस विषय के बारे में जो रिलेवेंट मैटर है उसको ही बताएंगे। और ये जो प्रश्न हैं अगर आप सारे अटेम्प्ट करेंगे, जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, आपने 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, तो कोई वजह नहीं है कि आपको 50% से कम नंबर मिलेंगे। 50%
हर हालत में नंबर आपको मिल जाएंगे, बशर्ते आपने पूरा पेपर किया है। अब होता क्या है कि मैंने देखा है कॉपियाँ जांचते वक्त कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 25% क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब आप 25% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मैं आपको क्या नंबर दूंगा बताइए। अगर मैं उनमें सब में 3-3 नंबर भी दे देता हूं तो कितने नंबर मिलेंगे आपके? मतलब 25% का मतलब है आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं पूरे 100 में से। 100 नंबर के पेपर में 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में मैं आपको उनमें 3-3 नंबर भी दे दूंगा तो 5-3 15 नंबर मिलेंगे आपको। 15 नंबर में आपका कुछ भला नहीं होने वाला। तो आप भगवान के लिए बराए मेहरबानी पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, सब प्रश्नों के उत्तर लिखिए और जो अच्छे आंसर्स आते हैं उनको सबसे पहले लिखिए और जो उतने अच्छे नहीं आते हैं उनको आप बाद में लिखिए। बस यही सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको आप अगर प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जैसा कि मैं चाहता हूं कि मैं ये वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूं तो आपकी भी उत्तरदायित्व होता है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितना आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको और भी इस तरह के काम की वीडियो जो है अपलोड करूंगा। अब अगला मेरा वीडियो जो है आपकी पेपर 3rd की जो बुक है उस बुक पे मैं वीडियो पुटअप कर रहा हूँ। उस वीडियो को भी आप एग्जाम में अपीयर होने से पहले देख लीजिएगा। तो मैं इजाज़त लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो से आपको जो क्वेश्चंस मैंने बताए उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।